नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने यूट्यूब चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को जानेंगे। जो प्राचीन भारत के इतिहास है उसके स्रोत यानी सोर्स क्या थे। जो हमारा प्राचीन भारत है उसको जानने के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उनके बारे में बिना कोई देरी किए प्रत्येक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स, प्रत्येक गाइड को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक जो प्रश्न पीछे आए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स तैयार किए हैं। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम हो। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है विदेशी यात्रियों के विवरण। इनको हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक है। यानी सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं, ताम्रपत्र हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, मूर्तियाँ या चित्रकारी हो सकते हैं। तो पुरातात्विक में क्या हो सकते हैं? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र और भवन, मूर्तियाँ। अब आपको याद क्या रखना है ज़्यादा, वो ध्यान में रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ये आप याद रखना है। और कब? 1861 में। 1902 में जॉन मार्शल द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ और जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने और उसका जो पुनर्गठन है वो किया जॉन मार्शल ने। तो अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल, ये नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद आता है क्या सब अलग ही है? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख है शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों, सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसमें वैदिक देवताओं कौन कौन से? मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य, यानी जिसको अश्विनी कुमार के नाम मिले हैं। नास्त्य को क्या कहते हैं? अश्विनी कुमार भी कहते हैं। तो जो प्राचीन भारत है, मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से जो अभिलेख मिला है उसमें वैदिक देवता उनके नाम मिले हैं। वे वैदिक देवता कौन कौन से हैं? 4 है, मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य। ये हिंदुइट यानी हिती और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है। यानी 2 राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है, इसमें नाम मिलता है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। इन 4 देवताओं को साक्षी माना गया है, जिसमें अग्नि का नाम शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी से पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरवा कलश लेख और अजमेर से प्राप्त बडली अभिलेख को अशोक से पहले का बताया है। यानी विद्वान क्या मानते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि बस्ती जो उत्तर प्रदेश में है, पिपरा कलश लेख और बस्ती उत्तर प्रदेश में प्राप्त पिपरवा कलश लेख। बस्ती स्थान है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर पिपरवा कलश लेख, एक तो ये पिपरवा कलश लेख और एक अजमेर में प्राप्त, अजमेर जो राजस्थान में है, बडली अभिलेख। ये 2 अभिलेख हैं वो अशोक से पहले के बताए गए हैं। कौन कौन से अभिलेख? पिपरा और बडली। पिपरा कहाँ है? बस्ती उत्तर प्रदेश में। और बडली कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। इन 2 अभिलेखों को विद्वानों ने अशोक से पहले का बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगरा और महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगरा और महास्थान अभिलेख है, इनको भी अशोक से पहले का बताया गया है। किंतु अभिलेख की नियमित परंपरा अशोक के समय से शुरू हुई। यानी नियमित लगातार जो परंपरा है वो किसके समय शुरू हुई? अशोक के समय शुरू हुई। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? बस्ती, पिपरा और बडली, सोगरा और महास्थान, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब
प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्रथम संस्कृत अभिलेख है वो शक रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख है। याद रखना आपको कि जो भी अभिलेख मिले वो प्राकृत भाषा में मिले, परंतु प्रथम जो संस्कृत अभिलेख मिला है वो मिला है शक का रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख। यानी जूनागढ़ अभिलेख है किसका? शक नामक राजा था, रुद्रताम्र नाम था, और उसका जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। यह दूसरी सदी ईस्वी का है। तो प्रारंभिक अभिलेख हम अपने को कौन सी भाषा में मिले? प्राकृत में मिले। प्रथम संस्कृत में जो अभिलेख मिला वो है रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख, शक था वो। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सबसे जो पुराने अभिलेख है वो हड़प्पा के मोहरों पर मिलते हैं, परंतु हम पढ़ नहीं सके उसको। मिस्र में अल अरमना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली है, जिनमें बेबीलोनियाई नरेशों के नाम है। क्या क्या नाम है? आर्तमन्य, अर्जवीर, यशदत्त, सुरतन आदि है। मिस्र में यदि बहुत गहराई से प्रश्न पूछे तो पूछ सकते हैं कि अल अरमना से जो मिट्टी के मोहरें मिले हैं उनमें कौन कौन से बेबीलोनियाई नरेशों के नाम है या कौन सा नाम नहीं है? तो आर्तमन्य, अर्जवीर, यशदत्त और सुरतन, ये 4 नाम हैं। ये नाम वैदिक से लगते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं, चाहे वो गुप्त काल हो या गुप्त काल के बाद का काल गुप्तोत्तर काल हो, ये अभिलेख संस्कृत में ही लिखे गए हैं। राजा मिनेंडर के अभिलेख ख्रोष्टी लिपि व प्राकृत भाषा में है। जो राजा मिनेंडर था उसके जो अभिलेख है वो ख्रोष्टी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। बेसनगर विदिशा उत्तर प्रदेश से यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से यूनानी राजदूत था, हेलियोडोरस नाम था, उसका जो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इसे सरकारी अभिलेख से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। यानी भागवत धर्म के विकास की जानकारी भारत में किससे मिलती है? तो ये मिलती है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ये किसका था? हेलियोडोरस का था। ये कौन था? यूनानी राजदूत था। ये मिला कहाँ से है? बेसनगर विदिशा उत्तर प्रदेश से मिला है। याद रहेगा। क्या भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी किससे मिलती है? गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से मिलती है। ये किसका था? हेलियोडोरस का था। ये हेलियोडोरस कौन था? ये यूनानी राजदूत था। और ये कहाँ से मिला है? ये मिला है बेसनगर विदिशा उत्तर प्रदेश से। इसमें ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। पहले तो ख्रोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा था मिनेंडर के समय, परंतु जो बेसनगर का अभिलेख है उसमें क्या है? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के एरण से वराह प्रतिमान पर हुण राज तोरमान का लेख मिला है। एरण से क्या मिला है? हुण राज तोरमान का लेख मिला है। हुण राजा था, तोरमान नाम था, और एरण से मिला है। भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में मिले हैं। ये भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम, बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार किया था। दारा से प्रभावित होकर ही सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। तो ये 3 अभिलेख हैं, पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम और बेहिस्तून। इन अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट था दारा सिंधु नदी घाटी पर अधिकार किया था और दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। अशोक ने मास्की, गुर्जरा, निटुर और उद्देगोलम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम अशोक सिर्फ किस में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, निटुर और उद्देगोलम अभिलेखों में मिलता है। ये 4 आपको याद रखने हैं, बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं कि अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में नहीं मिलता। 3 इनमें से दे देंगे और चौथा कहीं और से दे देंगे। तो मास्की, गुर्जरा, निटुर, उद्देगोलम, इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं।
किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। केवल पश्चिमोत्तर में शाहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ये प्रत्येक आपको याद रखना है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख तो मिले हैं ब्राह्मी लिपि में, परंतु पश्चिमोत्तर यानी जो पाकिस्तान वाला साइड है, अफगानिस्तान वाला साइड है, वहाँ पर क्या है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। वहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं, शाहबाजगढ़ी मानसेरा, और वो मिले हैं खरोष्टी लिपि में। तक्षशिला व लगमान से अरेमाई लिपि में मिले हैं 2 स्थान, तक्षशिला व लगमान से अरेमाई लिपि में। कंधार के पास सर-ए-कुना में यूनानी तथा अरेमाइक लिपि में लिखा द्विभाषी अभिलेख मिला है। तो अशोक का द्विभाषी अभिलेख में मिला है। कहाँ से? कंधार के पास सर-ए-कुना, कंधार के पास है सर-ए-कुना में यूनानी यानी ग्रीक और अरेमाइक लिपि 2 लिपियों में मिला है। किसमें? यूनानी और अरेमाइक लिपि में द्विभाषी अभिलेख मिला है। एररगुड्डी कर्नूल आंध्र प्रदेश से अभिलेख में खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग किया है। एक मिला है एररगुड्डी, वो कहाँ है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। इसे ब्रोस्टोफेदन शैली कहा जाता है। क्रमशः जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है उसे ब्रोस्टोफेदन लिपि कहा जाता है। इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा कि अशोक के अधिकतर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, किंतु पश्चिमोत्तर में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है वो खरोष्टी लिपि में है, और तक्षशिला और लगमान से अरेमाइक लिपि में मिले हैं। ये रटना है, आपको याद रखना है। तक्षशिला और लगमान से अरेमाइक लिपि में। कंधार के पास सर-ए-कुना में यूनानी और अरेमाइक दोनों लिपियों में, जिसे द्विभाषी अभिलेख कहा गया है। कहाँ? कंधार के पास सर-ए-कुना में यूनानी और अरेमाइक लिपि में द्विभाषी अभिलेख। एररगुड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में है खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। एररगुड्डी जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में मिला है। इसे ब्रोस्टोफेदन शैली कहते हैं, जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज है वो 1750 में टिफेन थैलर ने की थी। ये भी याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की? टिफेन थैलर ने की। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ी। यानी खोज तो की टिफेन थैलर ने और पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। इसके लिए ब्राह्मी व ग्रीक द्विभाषी अभिलेखों की मदद ली। ब्राह्मी व ग्रीक द्विभाषी अभिलेखों की मदद ली। अब पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्रारंभिक सिक्के आज सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे, जो लेख रहित थे, यानी उस पर लेख नहीं होते थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। जो कि आज सिक्के हैं, पंचमार्क सिक्के हैं, जो 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें हाथ मुद्रा कहते हैं। इन पर क्या है? मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। धातु से बने सिक्के 5वीं 6वीं शताब्दी से पूर्व के पहले के नहीं मिले हैं। यानी 5वीं और 6वीं शताब्दी से पहले के धातु के सिक्के हमें नहीं मिलते हैं। तो सिक्कों के बारे में क्या है कि प्रारंभिक सिक्के आज सिक्के थे या पंचमार्क सिक्के थे, जो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। इन पर क्या होते थे? मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि के चिन्ह उत्कीर्ण होते थे। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में इन सिक्कों को हाथ सिक्कों का नाम दिया। तो हाथ सिक्का किसने नाम दिया? जेम्स प्रिंसेप ने। पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन, इनकी व्याख्या E.J. रेप्सन ने की। यानी नाम तो दिया, आज सिक्के नाम किसने दिया? जेम्स प्रिंसेप ने। और इसकी विस्तृत यानी बहुत ज़्यादा विस्तार से इसका अध्ययन किया, तो वो व्याख्या की पंचमार्क सिक्कों की, वो की रेप्सन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। यानी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण नहीं था, याद रखना। इससे पूर्व सिक्कों को राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठनों, श्रेणी, निगम आदि द्वारा बनाए जाते थे। यानी मौर्य काल से पहले ये सिक्के किसके अंडर में थे? ये थे व्यापारिक संगठन होते थे, जिनको श्रेणी, निगम कहते थे। अलग अलग संगठन थे, तो अलग अलग नाम थे, श्रेणी, निगम, उनके अंडर में थे।
वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं। जो वैशाली है वहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले हैं जो श्रेणियों के द्वारा बनाए गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। ये भी याद रखना है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होता था, उसे क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष किसे कहते थे? मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का जो अध्यक्ष होता था, टकसाल यहाँ यानी जो मुद्रा बनाई जाती थी, डाली जाती थी, जबकि रूप दर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। तो मौर्य काल में जो मुद्रा का परीक्षण करता था उसको क्या कहते थे? रूप दर्शक। तो लक्षणाध्यक्ष और रूप दर्शक। लक्षणाध्यक्ष कौन? टकसाल का अध्यक्ष। और रूप दर्शक कौन? जो मुद्रा का परीक्षण करता था। सर्वाधिक आज सिक्के मौर्यकालीन हैं। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आज सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। पहले के सिक्के कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन हुआ। ग्रीक यानी यूनानी जब प्रभाव भारत में बढ़ा तो लेख वाले सिक्के प्रचलित हुए। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्कों को इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। सर्वप्रथम जो लेख युक्त सोने के सिक्के थे वो किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के जारी किए। वृहद स्तर पर कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए, यानी बहुत बड़े स्तर पर सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। और भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। देखो, बहुत बड़े पैमाने पर तो सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? गुप्त शासकों ने चलाई। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए, यानी बहुत ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? जो कुषाण शासक था विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं। जो किसके हैं? मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद के काल मिलते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के। सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में के मिलते हैं। जो किसके मिलते हैं? शीशे के, पोटीन के और तांबा, चांदी, कांस्य और सोने के मिलते हैं। शीशा, पोटीन, तांबा, चांदी, कांस्य और सोने के मिलते हैं। शीशे व प्रोटीन के सिक्के सातवां शासकों ने चलाए। जो शीशे और प्रोटीन के सिक्के थे वो किसने चलाए? सातवां शासकों ने चलाए। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियां, लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने क्या किया? शासकों के नाम सिक्कों पर क्या शुरू कर दिया? पहले शासकों के नाम नहीं होते थे, देवी देवताओं की आकृतियां नहीं होती थी और लेख वाले सिक्के नहीं होते थे। तो इंडो ग्रीक शासकों ने क्या किया कि सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियां और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक व द्विलिपिक लेख वाले सिक्के भी चलाए। यानी इंडो ग्रीक शासकों ने ही द्विभाषिक और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए, जिनकी सहायता से 1837 में खरोष्ट लिपि को पढ़ा जा सका। यानी द्विभाषिक द्विलिपि के कारण इनको पढ़ा जा सका। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया। यानी गुप्तों के बाद में सिक्कों का प्रचलन क्या हो गया? कम हो गया। हो सकता है गरीबी आ गई होगी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे क्या बजाते दिखाया गया? वीणा बजाते दिखाया गया। कौन सा शासक था जिसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया सिक्कों पर? समुद्रगुप्त, जिससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। इससे हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? संगीत से प्रेम करता था। सातवां शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। समुद्रगुप्त की तरह ही सातवां शासक था यज्ञश्री सातकर्णी, उसके सिक्कों पर क्या मिलता है? जलपोत उत्कीर्ण मिलता है, यानी जो पानी वाले जहाज हैं उनका चित्र मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्र प्रेम था उसको और समुद्र विजय भी प्राप्त की थी। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने। समुद्र प्रेम यानी जलपोत के कारण समुद्र प्रेम का पता चलता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। उसने पश्चिम भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। यानी जो शकों के सिक्के थे उनको पुनः प्रचलित करवाया। ये चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए वो कौन से शैली के थे? व्याघ्र शैली के। और कब चलाए? जो शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके चलाए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। याद रखना, गुप्त काल में सोने के जो सिक्के होते थे उन्हें दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। दिनार क्या होता था? सोने का सिक्का। रूपक क्या होता था? चांदी का सिक्का। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेदेव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। पूर्व मध्यकाल में क्या हो गया था? स्वर्ण सिक्के हैं वो विलुप्त होने लग गए थे। तो बाद में गांगेदेव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। गांगेदेव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। ये भी याद रखना कि जो गांगेदेव शासक था उसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति गांगेदेव सिक्कों पर। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। ये याद रखना कि सामान्य जो लेन देन आपस में होता था उनमें कौड़ियों का प्रयोग होता था। किसके काल में? गुप्त काल में। इससे हमें गुप्त काल की गरीबी झलकती है। बसाद से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। जोगलथंबी मुद्रा भांड के सिक्के गौतमी के पुत्र सातकर्णी द्वारा शहरत शासक नहपान की हार की गवाही देते हैं। यानी जोगलथंबी मुद्रा भांड है और उसके ऊपर जो सिक्के, जोगलथंबी मुद्रा भांड के सिक्के गौतमी पुत्र था सातकर्णी द्वारा शक शासक नहपान की हार, यानी शक शासक था कौन? शहरत शासक नहपान की हार, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसको हराया? शक शासक नहपान को हराया। ये बात हमें कहाँ से मिलती है? जोगलथंबी मुद्रा भांड के सिक्के से मिलती है। जो जोगलथंबी मुद्रा भांड है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। अभिलेख व सिक्कों के अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों आदि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। ये भी याद रखना हो कि मूर्तियों का निर्माण किसके काल से प्रारंभ होता है? तो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाणकालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला क्या है? स्वदेशी है। याद रखना, कुषाणकालीन जो गंधार कला है उस पर, यानी गंधार कला में जो डिजाइनिंग की गई है उस पर विदेशी प्रभाव ज़्यादा है और मथुरा कला है उस पर स्वदेशी प्रभाव ज़्यादा है। सैंधवकालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। अब पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। हमने पहले क्या पढ़े? पुरातात्विक स्रोत। अब पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण में पढ़ते हैं वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और स्मृति आदि शामिल हैं। देखो साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धार्मिक और लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के, एक तो ब्राह्मण साहित्य, एक गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ते हैं? वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, पुराण और स्मृतियाँ पढ़ते हैं। तो फिर ये गैर ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या पढ़ते हैं? बौद्ध और जैन साहित्य को रचना शामिल है। तो भारत के अंदर ब्राह्मणों के अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अलावा जो हम पढ़ते हैं उसमें बौद्ध और जैन साहित्य को शामिल करते हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य में क्या पढ़ते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ है, जीवनियाँ है, साहित्यिक रचनाएं हैं आदि शामिल हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा जो धार्मिक साहित्य है उसके अलावा क्या पढ़ते हैं? लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य में
क्या पढ़ते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ है, जीवनियाँ है, साहित्यिक रचनाएं हैं वो। अब सबसे पहले देख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या शामिल करते हैं? सबसे पहला वेद। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। याद रखना, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या नाम देते हैं? संहिता। संहिता श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? सुनने से मिलती है। वेद आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े तो किसके कारण बढ़े? सुनने के कारण बढ़े। तो वेदों को सुनने के कारण यानी सुनने से वो सुरक्षित रहे, इसलिए श्रुति कहा जाता है। तो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। इसमें 1017 सूक्त, 11 बाल खिले सूक्त है। इस प्रकार 1028 होते हैं, जो कि हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट पूर्व में है। बाल खिले सूक्त है वो 8वें मंडल में है। ये भी याद रखना कि जो 11 बाल खिले सूक्त है वो किस मंडल में है? 8वें मंडल में है। ऋग का शाब्दिक अर्थ छंदों और चरणों से युक्त मंत्र होते हैं। छंद और चरणों से युक्त मंत्र, जिनको क्या कहते हैं? ऋग कहते हैं। ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। देखना, सबसे पहला और सबसे बादवां 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। पहला और 10वां यानी सबसे पहला और सबसे लास्ट है वो बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाखाएं कौन कौन सी है? शाकल, वास्कल, आश्वायन, संख्यायन और मंडूक्य। इनमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है, बाकी कोई संहिता उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में के शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के अलग अलग ऋषि रचयिता हैं, यानी अलग अलग मंडल हैं, उनके रचयिता ऋषि भी अलग अलग है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। वंश मंडल ही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। इन राजवंशों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है। इसके बाद इंद्र और विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को और 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। याद रखना, ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को और 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित? सोम को समर्पित। सोम जो पेय पदार्थ था, सोम। ऋग्वेद का दूसरा मंडल इंद्र की स्तुति करता है और तीसरा मंडल विष्णु की स्तुति करता है और अग्नि आदि की स्तुति करता है। तो दूसरा मंडल करता है इंद्र की स्तुति, तीसरा मंडल करता है विष्णु और अग्नि की स्तुति और 7वां मंडल करता है पोषण की स्तुति। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है। तो देवी सूक्त किस में है? तीसरे मंडल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, जिसमें सवित्र की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है और यह सवित्री की उपासना गायत्री के रूप में की गई है और ये गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। पृथ्वी सूक्त और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। पृथ्वी सूक्त और गायत्री मंत्र दोनों किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। अब आगे है कि आत्मा के अवागमन, यानी आत्मा शरीर में आती है और चली जाती है, यानी आदमी का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, आत्मा आती है कि नहीं आती। आत्मा के आवागमन निर्गुण ब्रह्मा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। यानी शरीर के अंदर आत्मा आती है या नहीं आती, या निर्गुण ब्रह्मा यानी बिना आकार के ब्रह्मा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो नासदीय सूक्त में मिलता है। जबकि उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा की विशद व्याख्या की गई है। आत्मा और ब्रह्म के बारे में जो सबसे ज़्यादा विस्तृत व्याख्या मिलती है
वो हमें कहाँ मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। जबकि आत्मा के आवागमन में निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद के नास्दी सूक्त में मिलता है। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की। जो चतुर्थ मंडल है उनमें 3 मंत्रों की रचना की 3 राजाओं ने की। ये 3 राजा कौन थे? याद रखना, त्रासदस्सु, अजमिड और पुरमिड। ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना किन राजाओं ने की या किस राजा ने नहीं की। तो ये तीनों राजाओं के नाम त्रासदस्सु, अजमिड और पुरमिड। त्रासदस्सु, अजमिड और पुरमिड। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी, कक्षावर्ती नामक 5 स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। तो स्त्रियों का नाम बहुत कम मिलता है, इसलिए ये याद रखना आपको कि 5 स्त्रियां जिन्हें ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की उनमें है लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी, कक्षावर्ती। याद रखना, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी, कक्षावर्ती। ऋग्वेद का पाठ होता नामक पुरोहित करते थे। जो वाचन करता है ऋग्वेद का उस पुरोहित को क्या कहते हैं? होता। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ही उपनिषद है, एक है ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद सेम है, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवताओं का उल्लेख है। उषा, अदिति, सूर्य आदि देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। रुद्र जो शिव है उसको त्र्यंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखना कि ब्रह्मा का कोई उल्लेख नहीं। लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके, देवताओं की उपासना है मंत्रों द्वारा स्तुति करके, यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। देवताओं की उपासना कैसे की जाती थी? मंत्रों द्वारा स्तुति करके या फिर यज्ञ में बलि अर्पित करके उपासना की जाती थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया जाता था। वैदिक लोग अपने देवताओं से वैदिक लोग देवताओं से क्या मांगते थे? संतान मांगते थे, पशु मांगते थे, अन्न और आरोग्य यानी हम स्वस्थ रहें ये मांगते थे। आदि पाने के लिए उपासना करते थे। ऋग्वेद में इंद्र व अग्नि का स्तंभों वाले महल में निवास करते वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि इंद्र और अग्नि क्या है? स्तंभों वाले महल में निवास करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि इंद्र देवता और अग्नि देवता स्तंभों वाले महल में निवास करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पूर्वा एल उर्वशी का संवाद है। ये याद रखना कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पूर्वा एल उर्वशी का संवाद है। पूर्वा एल उर्वशी का संवाद यानी उनके बीच बातचीत का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम भी मिलते हैं। जो केसी सूक्त है उसमें जैन तीर्थंकर हैं, जैसे महावीर स्वामी, इनकी भी जानकारी मिलती है केसी सूक्त में। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है। सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन किस में है? मंडूक सूक्त में है। ऋग्वेदिक शिक्षा पद्धति की झलक भी मिलती है। ऋग्वेद में ध्रुत क्रीड़ा का वर्णन है, यानी पशु पक्षियों को जो ये खिलाते थे उसका वर्णन है। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में समुद्रों का भी उल्लेख है। ये 4 समुद्र कौन कौन से हैं? एक तो है अपर, पूर्ण, सरस्वत और शरणावत। याद रखना 4 समुद्रों का चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, अपर, पूर्ण, सरस्वत, शरणावत। अब आगे है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। युग सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र प्राचीनतम पुस्तक है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। तो साम का अर्थ गान और ये गाने योग्य है, ये सूक्त है इसमें गाने योग्य है, और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। सामवेद के 3 पाठ हैं,
गुजरात की कौथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता, महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता। सामवेद के 3 पाठ है, गुजरात की कौथुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता, महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा कौन था? जैमिनी, जो वेद व्यास का शिष्य था। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में क्या है? सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के तांडे ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट व विलुप्त होने का विवरण है। तो सरस्वती नदी प्रकट हुई, विलुप्त हुई, ये जानकारी सामवेद के तांडे ब्राह्मण में मिलती है। आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? गद्य पद्य दोनों में लिखा गया। यह कर्मकांड प्रधान था। गद्य पद्य दोनों में है और कर्मकांड प्रधान है। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कर्षण यजुर्वेद। याद रखना, गद्य पद्य दोनों में है, कर्मकांड प्रधान है, और शुक्ल यजुर्वेद और कर्षण यजुर्वेद 2 भाग है। शुक्ल यजुर्वेद को वासनेयी संहिता भी कहा जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वासनेयी संहिता कहा जाता है, क्योंकि वाससेन के पुत्र याज्ञवल्क्य के इसके प्रथम दृष्टा थे। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है। 5 शाखाएं यजुर्वेद की कौन कौन सी है? काठक है, कपिष्टल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है और वासनेयी है। ये याद रखना आपको, काठक, कपिष्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वासनेयी। अब वासनेयी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है। जो वासनेयी है वो 2 शाखाओं में विभाजित है। एक तो है मंदानिंदिन और एक है कणव। पहले 4 कर्षण यजुर्वेद से संबंधित है। 5 शाखाओं में पहले 4 है वो कर्षण यजुर्वेद से संबंधित है, और वो जो वासनेयी संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका अंतिम जो अध्याय है इसे क्या कहते हैं? ईशोपनिषद। कर्षण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल क्या है? मंत्र है, यानी पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। असली यजुर्वेद किसको मानते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को। जबकि गद्य पद्य दोनों में कौन मिलता है? कर्षण यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय भी कहा जाता है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वेद त्रय में क्या शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वेद त्रय में शामिल कौन नहीं है? अथर्ववेद। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। मैत्रेयी संहिता भी यजुर्वेद से संबंधित है। अब है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में हुई। इसे त्रय से बाहर रखा गया है, यानी जो वेद त्रय है उससे बाहर कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी मिलती है। इसमें औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है और लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान, लौकिक जीवन। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध है। एक तो शौनकीय जिसे शौनक, पेपलादी जिसे पिपलाद। इसमें शौनक शाखा अधिक प्रमाणिक है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनकीय, पेपलादी। इसमें शौनक शाखा अधिक प्रमाणिक है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का भी उल्लेख है। तो मगध और अंग, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है, यानी आपस में तालमेल मिलता है आर्य और अनार्यों का। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्म नामक पुरोहित करता था। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में क्या मिलती है? ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। और इसका वाचन कौन करता था? ब्रह्म नामक पुरोहित करता था, जैसे ऋग्वेद का होता करता था। अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा। ये अतः उन्हीं के नाम पर अर्थवेद कहा जाता है, यानी इनके प्रथम दृष्टा कौन थे? अर्थवा। इनके नाम पर इसका नाम पड़ा अथर्ववेद। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अर्थवारिड्स वेद भी कहा जाता है। ओके, नमस्कार दोस्तों। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।